नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सभी देशवासियों को बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती की शुभकामनाएं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सारे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है। इस कोरोना वायरस के कारण सभी को अपने घर में ही रहना पड़ रहा है। तो ऐसे समय में जैसे हर साल हम लोग बाबा साहेब की जयंती मनाते थे, उस प्रकार से इस बार मना नहीं पाएंगे। तो इस बार सभी को अपने घर पर ही रहकर बाबा साहेब की जयंती मनाना होगा। तो घर पर ही रहकर कैसे बाबा साहेब की जयंती मनाएंगे? तो जैसे कि आप लोग सभी बाबा साहेब को बोधिसत्व मानते हैं, तो बोधिसत्व यानी जो बुद्ध बनने की तैयारी में हैं, अपनी पारमियाँ पूरी कर रहे हैं। तो इसलिए जैसे हम बुद्ध जयंती मनाते हैं, बुद्ध जयंती के दिन हम क्या करते हैं? उस दिन अष्टशील लेते हैं, ध्यान का अभ्यास करते हैं। बौद्ध देशों में अभी भी जाए तो हर पूर्णिमा के दिन ये उपोषणशील लिया जाता है, ध्यान किया जाता है, प्रवचन सुना जाता है, धर्म की किताबें पढ़ी जाती हैं। तो हर साल बुद्ध जयंती इस तरह से विदेशों में मनाई जाती है, तो हमारे देश में भी इसी तरह से मनाना चाहिए। और क्योंकि बोधिसत्व भी बुद्ध के मार्ग पर हैं, बुद्ध बनने के मार्ग पर हैं, तो हमें चाहिए कि बाबा साहेब की भी जयंती, बोधिसत्व बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती भी हम उसी तरह से मनाएं। तो इस बार क्योंकि सभी घरों पर रहकर मना रहे हैं, तो उनको चाहिए कि सुबह उठकर नहा धोकर वो पंचशील की जगह अष्टशील लें, ध्यान साधना करें, और जो भी घर में अच्छे अच्छे पकवान जो बना सकते हैं बनाएं, और ध्यान भी करें, और जो बाबा साहेब की किताबें हैं, बाबा साहेब की शिक्षा है, उस पर चर्चा करें। जैसे हम कहते हैं कि अम्बेडकर जयंती, जयंती का मतलब क्या है? जय यानी जीत, और जयंती यानी जीत का उत्सव मनाना। तो जब हम कहते हैं अम्बेडकर जयंती यानी अम्बेडकर के जय की हम उत्सव मनाना, तो किस बात की जय, इसको समझना ज़रूरी है। तो बाबा साहब ने जो समाज में जो बुराइयां हैं, जातिवाद कहो, लिंग भेद कहो, इसके ऊपर जो जय प्राप्त की, उसका उत्सव मनाना। और उतना ही नहीं, जो बाबा साहब ने जो हमें शिक्षा दी कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, तो उस मायने में हम कहाँ तक वो जो शिक्षा है अपने जीवन में उतर पाए हैं, समाज में कहाँ तक लोग शिक्षित हुए हैं, कहाँ तक वो संगठित हुए हैं, और कहाँ तक समाज में जो बुराइयां हैं उसका संघर्ष कर रहे हैं, इसका विश्लेषण करना ज़रूरी है। तो जो अपने आप को अम्बेडकराइट कहते हैं, उनको ये सोचने की आवश्यकता है, ये विश्लेषण करने की आवश्यकता है कि अम्बेडकराइट का मतलब क्या होता है। तो अम्बेडकराइट यानी क्या रिजर्वेशन लेना, ये अम्बेडकराइट है? क्या स्कॉलरशिप लेना, क्या ये अम्बेडकराइट है? हाँ, ये सुविधाएं तो लेना है, लेकिन वास्तव में जब हम किसी को कहते हैं कि अम्बेडकराइट है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि जो कोई भी बुद्ध की शरण में गया, वो है अम्बेडकराइट। जो धम्म की शरण में गया, वो है अम्बेडकराइट। जो संघ की शरण में गया, वो है अम्बेडकराइट। जो शील, समाधि और प्रज्ञा के मार्ग पे चल रहा है, वो है अम्बेडकराइट। जो खुद शिक्षित है और औरों को शिक्षित करने के लिए प्रयत्न कर रहा है, वो है अम्बेडकराइट। जो खुद संगठित है और दूसरों को भी संगठित होने की प्रेरणा दे रहा है, वो है अम्बेडकराइट। जो खुद समाज में बुराइयों के खिलाफ संघर्ष कर रहा है और औरों को भी संघर्ष करने के लिए प्रेरित कर रहा है, वो है अम्बेडकराइट। तो उस मायने में जो अम्बेडकराइट समाज है, वो कहाँ तक इस मार्ग पे चल रहा है, इसके विश्लेषण करने की आवश्यकता है। तो जैसे कि आज समाज में बहुत से अम्बेडकराइट शिक्षित हैं, लेकिन शिक्षित हुए तो कहाँ तक हुए, किस मायने में शिक्षित हुए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि स्वयं बाबा साहेब ने एक बार अपने अंतिम दिनों में कहा कि शिक्षित लोगों ने मुझे धोखा दिया।
तो कौन से शिक्षित लोग हैं जिन्होंने धोखा दिया? तो जो लोग केवल कागज़ की डिग्री को लेना शिक्षित समझते हैं, ऐसे लोगों के बारे में बाबा साहब कह रहे थे। तो शिक्षित होना यानी केवल कागज़ की डिग्रियाँ लेना नहीं है, शिक्षित होना यानी शीलवान होना, और शीलवान होना यानी जिम्मेदारी का एहसास करना। तो इस मायने में हमें शिक्षित होने की आवश्यकता है। ऐसे अगर कोई आदमी शिक्षित होगा तो वो संगठित करने में कामयाब होगा, अपने समाज को एकत्रित करने में कामयाब होगा। तो जैसे आप बाबा साहब के संविधान को भी मानते हैं, सारा देश बाबा साहब के संविधान पर चल रहा है। तो जो संविधान में जो प्रियम्बल है, जो प्रस्तावना है, उस प्रियम्बल में इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी और लिबर्टी, इक्वालिटी यानी समानता, फ्रैटर्निटी यानी बंधुत्वता और लिबर्टी यानी स्वतंत्रता। तो ये 3 चीज़ों को हम कहाँ तक अमल कर पाए हैं, इसका भी विश्लेषण होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो बाबा साहब ने कहा, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि समानता, बंधुत्वता और स्वतंत्रता। तो इस दोनों को हम अगर तुलना करके देखते हैं तो ये दोनों भी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो कैसे? तो जैसे हम कहते हैं कि शिक्षित बनो, तो शिक्षित बनो का अर्थ क्या है? शिक्षित बनो, इसका अर्थ ये है कि हम समझते हैं कि जो शिक्षित होगा उसको ठीक क्या है, गलत क्या है समझ में आएगा, तो वह केवल ठीक काम करेगा, गलत काम नहीं करेगा। और अगर वो गलत काम नहीं करेगा तो सही मार्ग पर चलेगा और दूसरों को भी सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करेगा। और जो शीलवान होगा वही समाज में समानता भी ला सकता है, क्योंकि जहाँ पर शील है वहाँ पर जिम्मेदारी का एहसास है, और जहाँ पर जिम्मेदारी का एहसास है वहाँ पर समानता आना स्वाभाविक है। उसी से दूसरा जो है वो है संगठित होना। और यहाँ पर जो संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें बंधुत्वता कहा गया है। तो ये जो बंधुत्वता है और ये जो संगठित होना है, ये एक ही सिक्के के 2 पहलू है। संगठित होना यानी समाज में हम एकता लाने की कोशिश करना, और यहाँ पर जो बंधुत्वता है वो भी उसी बात को दोहराता है। संगठित होना और बंधुत्वता ये एक ही सिक्के के 2 पहलू है। उसी तरह से संघर्ष करना और स्वतंत्रता ये भी एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो इस तरह से अगर हम इन चीज़ों को समझें और अपने बच्चों को भी समझाएं तो हम एक अच्छा भविष्य तैयार कर सकते हैं। खास करके इस दिन बच्चों के लिए हम लोगों को जो धम्मपद की गाथाएं हैं उनको सिखाना चाहिए, धम्मपद की जो अट्टकथाएं हैं वो उनको सिखाना चाहिए, और उसी तरह से जो जातक की कहानियाँ हैं ये सब भी उनको सिखाना चाहिए, क्योंकि इन कहानियों में जो सार है वो कोई अच्छी शिक्षा उन्हें देती है, एक मॉरल उनको देता है। तो इस तरह से अगर हम इस बाबा साहब की जयंती मनाएं, विश्लेषण करें कि बाबा साहब ने जो हमें शिक्षा दी है, जो बुद्धानी धम्मा में जो उन्होंने बताया है, और भी उनके जो राइटिंग एंड स्पीचेस है, उन सब चीज़ों को पढ़ें, उसका विश्लेषण करें और उसे हम अपने जीवन में कहाँ तक उतार सकते हैं इसका चिंतन मनन करें। तो तब जाकर जो है हम बाबा साहब का जो सपना है, जो प्रबुद्ध भारत बनाना, उसे हम पूरा कर सकते हैं। और इस तरह से अगर हम इस बार इस बाबा साहब जयंती को घर में रहकर ही बनाएं, बाहर बिल्कुल ना निकलें, जो कानून व्यवस्था है उसका पालन करें, बाहर निकल के कोई भी हंगामा ना करें, अपने घरों में रहकर कैंडल जलाएं, दीप जलाएं, जो भी उत्सव मनाना है अपने घरों में रहकर अपने परिवार के साथ मनाएं। और मैं यही उम्मीद करता हूं कि इस बार आप लोग बाबा साहब की जयंती कुछ अलग ढंग से घर में रहकर उपोषण लेकर ध्यान कर कर बाबा साहब की किताबों का अध्ययन कर कर
इस तरह से इस बाबा साहेब की जयंती को मनाएंगे और एक अच्छा आदर्श सारे देश के सामने रखेंगे। मैं यही उम्मीद करते हुए आप सभी को फिर से एक बार बाबा साहेब जयंती की मंगल और शुभकामनाएं। नमो बुद्धाय, जय भीम।